राजस्व विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवा शहनाई गार्डन और साया गार्डन को सील कर दिया। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सपना शर्मा के नेतृत्व में की गई। दोनों गार्डन की जमीन आवासीय प्रयोजन के लिए डाइवर्ट की गई थी, लेकिन 1993 से अब तक डाइवर्सन का राजस्व जमा नहीं किया गया। लंबे समय से बकाया रहने पर दोनों गार्डन्स पर 50 लाख रुपए से अधिक की राशि बन गई है। राजस्व विभाग ने पिछले 1 वर्ष में कई नोटिस जारी किए, लेकिन ना तो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, ना ही बकाया राशि जमा की गई। संबंधित भूमि लगभग 28 बीघा है। जांच के दौरान मालिकों द्वारा जमीन बेचने का दावा भी गलत पाया गया, जिस पर आज कुर्की की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि यदि निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं की जाती तो दोनों गार्डन्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तीन ताला लगता है इसके साथ पीछा और ये दो तीनों पांच लाए भैया पीछा वो पीछा कोई भी नहीं है अपन दोनों आप लोग बाहर आइए और कौन है घर में अंदर जो भी हो अंदर बाहर आ जाइए आप लोग। कोई है क्या इधर? नहीं है। एक आंटी अंदर कोई नहीं है। विशाल आ जाओ बाहर। एक लॉक इसमें लगा दो। दादा बाहर आओ। नहीं मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अब बात हो चुकी। बाहर चलिए मैडम। ये आपको पहले सोचना था। 1990 से आपने पैसे जमा नहीं किया है मैडम। मैं पिछले साल में खुद आई हूँ। मैं आपको समझा के गई हूँ। पेपर दिखा आप फिर दिखाइएगा। इतने साल से मैं दिखा रही हूँ ना, मैं दिखा रही हूँ ना पेपर। नहीं बाद में देखेंगे। आज तो पेपर तो देख लो आप ना। पेपर बाद में देखेंगे। आज सील करके जाएंगे फिर दिखाइए पेपर। नीलामी के पहले पर्याप्त टाइम रहेगा आपके पास में, तब दिखाइए। आपको पेपर तो थोड़ी सपोर्ट तो करना पड़ेगी आपको। ऐसा थोड़ी नहीं होता मैडम 1 साल हो नहीं, गए सपोर्ट तो करना पड़ेगी थोड़ी। एक इंसानी के नाते सपोर्ट तो करना पड़ेगी। बाहर आइए। अरे तो गाड़ी से निकालेंगे क्या आप लोग? बाहर आइए। कितनी देर से बोल रहे समझ नहीं आ रहा है। बाहर निकलो। बाहर निकलो। नहीं नहीं बाहर हम छुड़वाएंगे ना आपको। कहाँ तक जाना है? चलिए बाहर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं अब कोई बात नहीं होगी। आप बाहर निकलिए। मैं अगर आप अगर शासकीय कार्य में बाधा डालेंगे मैं नाम से FIR कराऊंगी। नहीं आप हम बाहर ताला डालेंगे ना, इसलिए आपको बाहर निकालना है। 5 फीट का तो नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे ले दे। हम छुड़वाएंगे ना आपको। हम छुड़वाएंगे। मेरी गाड़ी से छुड़वाऊंगी मैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार SDM महोदय के निर्देशों के पालन में हम लोग वसूली की कार्रवाइयाँ निरंतर करते रहे हैं। इसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा 2 गार्डनों मालवा शहनाई गार्डन और साया गार्डन दोनों को सील किया गया है। वर्ष 1990 के प्रकरण SDM महोदय का था, जिसमें 1993 में आदेश हुआ। तब से लेकर अभी तक इनके द्वारा आवासीय प्रयोजन में इसको डाइवर्ट कराया गया था, परंतु आवासीय प्रयोजन का भी इनके द्वारा डाइवर्शन चुकाया नहीं गया। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ समय से इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट की है, जिसकी पेनल्टी हम बाद में इसको जोड़कर बताएंगे। अभी तक की जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 50 लाख से अधिक का इन पर बकाया बनता है और इनको लगातार नोटिस दिए गए हैं। पिछले 1 साल से लगातार नोटिस जारी करने के बाद भी इनके द्वारा ना ही राशि जमा की गई, ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसी स्थिति में आज सील करने की कार्रवाई की गई है। दोनों गार्डनों के मालिक कौन? जी, इनके मालिक हैं इसाक, इस्माइल, नूर, इब्राहिम पिता कासम एवं सायरा बाई पति कासम।
मैडम दोनों पे लगभग 50 लाख रुपए और सारा मिला के इनकी कुल प्रॉपर्टी 28 बीघा से अधिक है, जिसमें ये दोनों गार्डन भी शामिल है। इसके अलावा कुछ खुली भूमि भी है, जो भी आज हमारे द्वारा कुर्की की कार्रवाई में ली गई। कृषि भूमि भी उन्होंने ले रखी, मतलब जी कृषि भूमि भी है, परंतु डाइवर्ट इनके द्वारा कराया गया है, जो कि इन्होंने वापस ना ही मूल स्थिति में करवाया है, ना ही इनको आवासीय प्रयोजन के बाद में डाइवर्शन की राशि चुकाई गई है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की जी बिल्कुल आगे की कार्रवाई में हम लोग रजिस्ट्रार के माध्यम से इसका कैलकुलेशन करवाएंगे। इसके अलावा संपत्ति का पीडब्ल्यूडी या नगर निगम के माध्यम से कैलकुलेशन करवा के जो भी राशि बनती है वो कितना हमारे कुर्की में हो जाएगी, उसके बाद नीलामी की कार्रवाई इसमें की जाएगी। लंबे समय से कार्रवाई क्यों नहीं की प्रशासन ने? जी ये लगातार, क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया था कि ज़मीन की बिक्री हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के द्वारा कागज़ वगैरह मंगाए गए थे, परंतु इन्होंने कागज़ भी प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए आज हमने इसमें कुर्की की कार्रवाई की है। ठीक है।